मेरे प्यारे बच्चों, यह त्रिकोणमिति प्रसंग्रह 6.2 का मैं वीडियो बना रहा हूँ। इसमें हमने सभी सवाल को लगा दिया हूँ और देखिए, क्योंकि आप लोगों को प्रॉब्लम होती, इसके लिए मैंने सभी सवाल हल किया हूँ। एक आध सवाल छोड़ दिया हूँ लास्ट का 6, और उसको भी थोड़ा हल किया हूँ। आप लोग देखिए और समझिए, और कोई अगर समझने में प्रॉब्लम होती है तो आप अपने व्हाट्सएप पर और या तो कमेंट में लिख सकते हैं, भेज सकते हैं। और आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हर दिन का वीडियो आपको मिल सके। प्रश्न 1, आप पहले सवाल पढ़ें, क्योंकि ये सवाल शाब्दिक प्रश्नों का है और क्या कहता है, क्या करना है। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं एक दो बार, तब तक इसे आप समझ के लगा नहीं सकते। तो समझें, पहले पढ़ें, फिर समझें, फिर लगाएं। तो पहली सवाल है यहाँ पर देखिए, एक व्यक्ति गिरजाघर से 80 मीटर दूर पर खड़ा है। जब वह व्यक्ति गिरजाघर की चोटी की ओर देखता है, तब 45 माप वाला उन्नत कोण निर्मित होता है। तो गिरजाघर की ऊंचाई कितनी है? अभी यही पूछा है। गिरजाघर की मतलब AB की ऊंचाई कितनी है। अब AB को निकालने के लिए, और ये जो भी धरातल पर चीज़ें हैं वह 90 डिग्री का कोण बनाती है। जैसे हम लोग खड़े हैं और नीचे धरातल है, तो आप देखें तो हम 90 डिग्री पर खड़े रहते हैं। इसी तरह कोई भी वस्तु सभी लंबवत होती हैं धरातल के समानांतर देखा जाए तो। इसीलिए ये गिरजाघर जो है, ये भी गिरजाघर है। यहाँ पर हमने सॉल्यूशन लिखेंगे और माना रेख AB चर्च को तथा बिंदु C प्रेक्षक की स्थिति दर्शाता है। आप यह लिखेंगे। और कोण ACB = 45 एक उन्नत कोण है। BC बराबर 80 मीटर और कोण AC बराबर 45। अब यहाँ पर आप इंग्लिश में क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन: लेट seg AB show the length of church and point C is the position of observer, and ACB is 45 is angle of elevation, BC is equal to 80 meters and angle ACB is equal to 45 degree. Triangle ABC, in triangle ABC angle B is equal to 90. This means triangle ABC is right angle triangle. And then you applied the formula tan 45. अब यहाँ पर tan 45 लगा रहे हैं। आप प्रश्न करेंगे कि tan क्यों लगाए, दूसरा क्यों नहीं लगा रहे। हमें BC, इस कोण की सामने भुजा जो AB है, कोण की सम्मुख भुजा है, और ये कोण की संलग्न भुजा हुई, तो ये सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा बराबर tan होता है। इसलिए हमने tan का यूज किया। tan 45 बराबर AB बटे BC, और tan 45 बराबर होता है 1 = AB बटे BC दिया है यहाँ पर 80 मीटर्स। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AB = 80 मीटर्स। द लेंथ ऑफ चर्च = 80 मीटर्स। चर्च की ऊंचाई बराबर 80 मीटर। प्रश्न 2, सॉल्यूशन लिखिए और उसके बाद पहले सवाल जरूर पढ़ें। हमेशा आपको सवाल पढ़ना है। यहाँ पर प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई दी गई है और बिंदु C पर जलयान की स्थिति दर्शाता है। हमने लिखा हूँ, माना रेख AB प्रकाश स्तंभ तथा बिंदु C जलयान की स्थिति दर्शाता है। बिंदु A प्रेक्षक का स्थान है। आप भी इसी तरह लिखेंगे। और एंगल DAC बराबर 60 एक औन्नत कोण है। यहाँ पर औन्नत कोण दिया है, और कोण DAC बराबर ACB बराबर एकांतर कोण से। ये अगर क्यों कोण बराबर हुआ, देखिए AD समांतर BC है और AC इनकी तिर्यक रेखा है, इसलिए कोण DAC
बराबर कोण ए सी बी एकांतर कोण सर्वांग होते हैं। अगर दो रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा विभाजित करती है, इंटरसेक्ट करती है, तो उनसे बना कोण एकांतर कोण सर्वांग होता है। तो कोण ए सी बी बराबर 60 अंश आया और ए बी बराबर 90 है। ए बी क्या प्रकाश स्तंभ है, तो प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई बराबर कितना 90 मीटर। तो यहाँ पर हम जो है दूसरे सवाल पर लिखेंगे लेट ए बी इज द रिप्रेजेंट लाइट हाउस। Let seg AB is represent lighthouse and point C in the position of ship. Angle point A is the position of observer. Angle DAC is equal to 60 degree and angle is डिप्रेशन इसको बोलते हैं आप जो है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल डी ए सी इजकल टू एंगल ए सी बी अल्टरनेट एंगल फ्रॉम द अल्टरनेट एंगल। ए बी इजकल टू 90 डिग्री एंड ट्रायंगल ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल एंड देन 60 डिग्री इजकल टू, अब देखिए क्या लगाएंगे, tan 60 अंश। इस कोण के लिए सम्मुख भुजा ए होगी और संगम भुजा BC होगी, तो हमने वही लिखा है AB बटे BC। tan 60 इजकल टू होता है √3 और AB यहाँ पर 90, BC नहीं दिया है तो BC ही लिखा है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BC इंटू √3 इजकल टू 90 हो जाएगा। BC बराबर जब करेंगे यहाँ पर तो देखिए 90 और √3 है वो डिवाइड हो जाएगा बगैर। यहाँ पर मेयीकरण करने पर लिखेंगे, रेशनलाइजिंग करने पर आप कल लिखेंगे, सॉरी कट, वी डू रेशनलाइजिंग एंड नाउ इक्वल टू 90 मल्टीप्लाई √3 अपॉन √3 मल्टीप्लाई √3। यहाँ पे देखिए ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई किया गया है क्योंकि हम इस करनी को हटाना चाह रहे हैं और सेम करनी से जब गुणा करेंगे तभी ये हटेगा। करनी में 3 गुणे करनी में 3 करेंगे तो 9 आएगा, 9 का वर्गमूल 3 होगा, इसलिए हमने यहाँ 3 डायरेक्ट लिखा है। अब 90 करनी में 3 बटे 3 हो जाएगा, 3 से 90 काटेंगे 30, 30 करनी में 3 आएगा और बराबर 30 गुणे, अब करनी में 3 का मान होता है 1.73 1.73, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 51.9 मीटर आएगा। अब ये आपका आंसर आया। प्रश्न 3, आप प्रश्न 3 पढ़ें। यहाँ 2 इमारतें दी गई हैं, एक ए बी है और सी डी है, बीच में सड़क है, सड़क जो है BD सड़क है और ए पर प्रेक्षक की स्थिति है जो 45 डिग्री का कोण बना करके दूसरी बिल्डिंग को देखता है। सी पर वह ध्यान करता है तो उसका 45 अंश का कोण बनता है, 45 अंश का कोण बनाता है। अभी आप देखें 45 अंश का कोण बनाया है, इसलिए माना रेख ए बी पहली इमारत तथा CD दूसरी इमारत बिंदु ए प्रेक्षक की स्थिति दर्शाता है। इंग्लिश में आप लिखें लेट सेग ए बी रिप्रेजेंट द लेंथ ऑफ फर्स्ट बिल्डिंग एंड सेग CD so second building and point A represent the position of observer। पहली इमारत की ऊंचाई ए बी बराबर 30 मीटर तथा सड़क की चौड़ाई BD बराबर 10 मीटर, BD बराबर 10 मीटर। अब आप इस त्रिभुज को देखें, कोण CAE बराबर 45 एक अवनत कोण है, अवनत कोण है। त्रिभुज चतुर्भुज ABCDE DE देखें एक आयत है, तो आयत है इसलिए समभुजा सर्वांग सम होती है,
तो ए बी बराबर डी ई बराबर 30, ये 30 है तो ए बी भुजा 30 होगी 30 मीटर। बी डी बराबर ए ई बराबर 10 मीटर। यहाँ लिखेंगे आयत की समभुजा, द अपोजिट साइड ऑफ द रेक्टेंगल। यहाँ ट्रेंगल सी ई ए इज ए राइट एंगल ट्रेंगल। tan 45 इजकल टू, अब tan 45 अंश लगाएंगे तो tan 45 अंश के लिए समभुजा ये होगी और संलग्न भुजा ये होगी। तो आप यहाँ पर लिखें सी ई बटे ए ई दिखाएंगे। अब सी बराबर देखें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 10 मीटर आएगा फ्रॉम 1 एंड 2। अब इसको हम ऐड करके दिखाएं, सी डी बराबर आप देखें तो सी ई धन ई डी बराबर 10 धन 30 बराबर 40 आ गया। अब यही पूछा है कि दूसरी बिल्डिंग की ऊंचाई कितनी होगी, तो आप दिखा सकते हैं दूसरी बिल्डिंग की ऊंचाई 40 मीटर होगी। प्रश्न 4 आप देखिए, यहाँ पर सलूशन लिखें और यहाँ पर 2 पोल दिए गए हैं, 2 स्तंभ, एक ए बी और एक सी डी, और अपने को लास्ट में निकालना है थीटा का मान कि इस पोल पर यहाँ से वह व्यक्ति जब देखता है इस पर तो कितने अंश का कोण बनाता है। पूछा है कि ये जो है क्षैतिज रेखा के साथ तार द्वारा बनने वाले कोण का माप ज्ञात करो। ये ऐसी एक तार है और इस पर बनने वाले इस बिल्डिंग से और इस पोल से और इस पोल के बीच बनने वाले कोण का माप ज्ञात करना है। तो हम जो है पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, रेख ए बी पहला स्तंभ तथा रेख सी डी दूसरा स्तंभ, बिंदु ए प्रेक्षक की स्थिति दर्शाता है, एसी तार की लंबाई दर्शाता है, ए बी बराबर 7 मीटर, सी डी बराबर 18 मीटर, ए सी बराबर 22 मीटर, कोण सी ए ई बराबर थीटा एक उन्नत कोण है। अभी आप इसे इंग्लिश में देखें, लेट सेग ए बी इज द seg AB represent the first pole and CD second pole and point A the position of observer, and AC is the length of wire, and AB is equal to 7 meter, CD is equal to 18 meters, AC is equal to 22 meters. Angle CAE is equal to theta is the angle of depression. And now angle rectangle ABDE is a rectangle, and AB is equal to DE is equal to 7 meters, the opposite side of रेक्टेंगल, एंड सी डी। अब इसको आप ऐड करके दिखाएं, जोड़ करके यहाँ पर एक रेखी लिखें, डैश डैश अगर दिखाना है तो ये दिखाएं सी डैश ई डैश डी। इसका ये मतलब होता है कि ये एक रेखा में है, आप ये जरूर दिखाएं। सी डी बराबर सी ई धन ई डी, सी डी जी कितना है 18 और सी ई नहीं दिया है और प्लस ई डी दिया है। ई डी क्यों दिया है, कहाँ से आया, ए ई 7 मीटर है इसलिए ये भी 7 मीटर होगा हैं। और यहाँ पर दिखा भी दिया हूँ, ऊपर में दिखाया हूँ, तो आप इसको पक्षांतर कर दीजिए, 18 - 7 इक्वल टू सी। इसको अब इसको सी करेंगे तो 11 आएगा, 11 मीटर्स। एंड ट्रेंगल सी ई ए इज ए राइट एंगल ट्रेंगल, एक समकोण त्रिभुज है। साइन थीटा लगाइए, इसमें साइन क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि अब अपने को देखिए कोण की सम्मुखभुजा दिया है और विकर्ण दिया है, इसलिए इसमें और इसमें संबंध साइन का होता है, तो इसलिए हमने साइन लगाया। साइन थीटा बराबर सी बटे ए सी। सी कितना है 11 और ए सी कितना है 22, इसको काटेंगे 1/2 आएगा। साइन थीटा बराबर साइन 30 अंश, क्योंकि 1/2 जो है साइन के 30 अंश में होता है, इसलिए थीटा इक्वल टू 30। अब जो है यही पूछा था आपसे, क्या पूछा था
क्षैतिज रेखा के साथ तार द्वारा बनने वाले कोण का माप 30 अंश है। आप लिख देंगे, आप आंसर जरूर लिखें, उसके बाद लगाएं। प्रश्न 5 देखें, क्वेश्चन नंबर 5 देखें। यहाँ पर एक ये भी जो है एक पेड़ है, पेड़ की ऊंचाई है, और ये जो है सी बिंदु से टूट कर नीचे गिर जाता है और डी पर आकर लटक जाता है। और टूटने की क्रिया क्या होती है, बिंदु सी से होती है। और तो इसका ये मतलब होगा कि इतना भाग जो टूटा है यही सेम इधर है, तो इसीलिए ये इक्वल दिखाया गया है। ये इक्वल होगा, इक्वल आपका होगा, इसलिए ए सी बराबर सी डी। बी डी बराबर 20 मीटर। यहाँ पर दिया है कि जहाँ ये टूटा हुआ भाग जमीन पर जाकर 20 मीटर दूरी पर गिरता है। इसका मतलब बी डी बराबर 20 मीटर, यहाँ से इसकी दूरी 20 मीटर है। तो ए बी डी बराबर 20 मीटर, कोण सी डी ए बराबर 60 अंश, और एक उन्नत कोण बनाता है। ये इसलिए हम यहाँ दिखा सकते हैं कि कोण सी डी बराबर 60 अंश एक उन्नत कोण है। इज एंगल सी डी बी इक्वल टू 60 इज एंगल ऑफ एलिवेशन। कोण त्रिभुज सी बी डी एक समकोण त्रिभुज है, इसलिए tan 60 इक्वल टू सी बी बटे बी डी। tan बराबर होता है सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा, इसीलिए ये लिखा गया है, इस पर मान रखा गया है। tan 60 का मान करने में 3 होता है, बी सी बटे 20 बी डी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बी सी बराबर करने में 20 करने में 3 आएगा। अभी इसमें ये कोण की सम्मुख भुजा होगी, ये संलग्न भुजा, संलग्न और बटे विकर्ण बराबर कास होता है, इसलिए हमने कास लगाया हूँ। कास 60 अंश बराबर बी डी बटे सी डी, इस पर कास 60 बराबर 1/2 होता है। मैं बी डी का मान 20 लिखा और सी डी नहीं मालूम है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 गुणे 2 बराबर 40 होगा। अब इसको ए सी हमने यहाँ पर दिखाया है कि टूटा हुआ भाग जो है जमीन पे जो जाकर गिरता है वह सर्वांगसम है, कांग्रुएंट है। देयरफॉर ए सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू 40 मीटर्स। इसलिए ए बी बराबर, अब इसको हम ऐड करके दिखाएं, ए बी बराबर ए सी धन सी बी, तो ए सी कितना है 40, सी बी कितना है यहाँ पर दिखाएं 20 करने में 3। आप इसी तरह आंसर दिया है, इसीलिए हमने इतना ही दर्शा के छोड़ दिया। और अगर पूछेगा तो 40 प्लस 20 गुणे 1.732 से गुणा कर देंगे और फिर जोड़ेंगे, गुणा करने के बाद जोड़ेंगे तो आ जाएगा। लेकिन अपने को आंसर इतना ही दिया है, इसलिए इतना ही छोड़ दो। प्रश्न 6 को मैं हल कर दिया हूँ थोड़ा सा, और उसके आगे आप हल करेंगे। यहाँ एक व्यक्ति पतंग उड़ाता है और जहाँ पर वो पतंग उड़ाकर उसकी उड़ी हुई पतंग यहाँ पर है और ये 60 अंश का कोण बनाता है। यह के एस ये धागे की लंबाई है, और यहाँ पर देखिए के ए जो है जमीन, पतंग और जमीन के साथ ये कोण बनाता है यहाँ पर, इसलिए ये कोण जो समकोण होगा, जमीन के साथ बनाया है। और यहाँ पर हम दिखाएंगे माना रेख के एस धागा तथा के ए पतंग की ऊंचाई दर्शाता है। लेट सेग के एस रिप्रेजेंट द लेंथ ऑफ थ्रेड एंड द के ए शो द लेंथ ऑफ kite, and therefore ka is equal to 60 meters and angle KSA बराबर 60 is a angle of elevation. Therefore the triangle KAS is right angle triangle and sin 60 degree is equal to, अब sin 60 लगाएंगे, क्यों लगाएंगे, देखिए हमें यहाँ पर कोण की सम्मुख भुजा दिया है और अपने को ज्ञात क्या करना है, धागे की लंबाई। तो ये धागा के एस जो है धागे की लंबाई, ये भुजा निकालने के लिए और सम्मुख भुजा और विकर्ण निकालने के लिए साइन लगा है, इसीलिए हमने साइन का यूज किया है। तो जो अपने को अगर यस ये निकालना होता कि वो कितने जमीन के साथ कितने दूरी पर है, तो यहाँ पर व्यक्ति पतंग उड़ा रहा है और वो जमीन जो पतंग है वो सीधे अगर नीचे देखा जाए पतंग से
तो वह कितनी दूरी पर है। तो इसे निकालने के लिए ऐसे निकालते, लेकिन हमें अब केवल धागा की लंबाई पूछा है, तो इसलिए कोण की समूह भुजा और विकर्ण की बात कर रहा है, इसीलिए हमने sin 60 लगाया KA/KS। अब यहाँ पर आप मान रख देंगे कि ए कितना है 60 डिग्री, और साइन 60 लगा देंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा कि धागे की लंबाई कितना है। और धागे की लंबाई निकालें और आंसर जरूर लिखें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।